आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को दी विजयादशमी की शुभकामनाएं। कोरोना काल में हुए विभिन्न नवाचारों का किया उल्लेख। प्रदेश के सिंगरौली और बड़वानी जिले में संकट को अवसर में बदलने वाले प्रयासों की मन की बात कार्यक्रम में की सराहना। सिंगरौली की शिक्षिका उषा दुबे और बड़वानी के अतुल पाटीदार के कार्यों को बताया प्रेरणादायक। प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर अधिक मतदान की प्रेरणा देने के लिए चलाए जा रहे हैं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में देखा जा रहा है रामनवमी और विजयादशमी का उत्साह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के 70वें अंक में कहा कि कोरोना से लड़ाई में हमारी जीत निश्चित है। पर्व और त्योहारों की खरीदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने लोगों से स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और प्रदेश के ऐसे लोगों का जिक्र किया जिन्होंने अपने अनूठे कार्यों से न केवल लोगों की मदद की बल्कि समाज के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण भी पेश किया। इस सिलसिले में उन्होंने प्रदेश के सिंगरौली की शिक्षिका उषा दुबे की सराहना की। उन्होंने अपनी स्कूटी को ही चलते फिरते पुस्तकालय में बदल दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बड़वानी जिले के किसान और उद्यमी अतुल पाटीदार को भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया, जिन्होंने अपने क्षेत्र के 4000 किसानों को डिजिटल माध्यम से जोड़कर उनकी समस्याओं का समाधान किया। उषा दुबे जी ने तो स्कूटी को ही मोबाइल लाइब्रेरी में बदल दिया। वे प्रतिदिन अपने चलते फिरते पुस्तकालय के साथ किसी न किसी गांव में पहुंच जाती हैं और वहां बच्चों को पढ़ाती हैं। बच्चे उन्हें प्यार से किताबों वाली दीदी कहकर बुलाते हैं। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 68वें अंक में सुनिए सिंगरौली की शिक्षिका द्वारा शुरू की गई चलित पुस्तकालय पर खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की सिंगरौली की शिक्षिका उषा दुबे का जिक्र किया है, जिन्होंने अपनी स्कूटी को ही मोबाइल लाइब्रेरी में बदल दिया है। बच्चे उन्हें प्यार से किताबों वाली दीदी कहकर पुकारते हैं। आइए आपको सुनाते हैं उषा दुबे की प्रेरक कहानी, जो अन्य शिक्षकों के लिए भी अनुकरणीय बन गई है। कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान जहां स्कूलों के बंद होने से शिक्षा का प्रत्यक्ष स्रोत बंद हो गया, ऐसे वक्त में सिंगरौली की शिक्षिका उषा दुबे स्कूल को ही बच्चों के पास ले गई। शिक्षिका उषा दुबे को जब ये एहसास हुआ कि अनेक बच्चों के पास तकनीकी माध्यम की पहुंच नहीं है, तो उन्होंने स्कूल को ही बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया, यानी चलती फिरती लाइब्रेरी बच्चों तक ले गई। लॉकडाउन के चलते बिल्कुल घरों में है, उनकी पढ़ाई रुकी हुई है, कहीं न कहीं बच्चों में भी एक तनाव सा रहता है, तो उसको दूर करने के लिए सर मैंने ये किया कि एक अपना चलता फिरता पुस्तकालय बनाया है। कोरोना संक्रमण से बचाव का भी हमें ध्यान रखना है, हम भी सुरक्षित रहें और हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहें, इसलिए सर हम लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी कक्षाओं का आयोजन करते हैं। हमारे बच्चे मास्क लगा करके आते हैं। उषा की कक्षा में आदिवासी और पिछड़ी बस्तियों के नियमित रूप से 30 से 40 बच्चे लगातार पढ़ने आते हैं। वो घर घर जाकर भी बच्चों को लाने का प्रयास करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को कोर्स की पढ़ाई के अलावा चित्रकला, भाषण और अन्य कलाओं में भी निपुण बनाने का कार्य किया। उनके चलते फिरते पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की प्रेरक कहानियों की किताबें, जीवनी, ज्ञानवर्धक कॉमिक्स, कोर्स बुक की किताबें शामिल हैं, जिसका बच्चे भी पूरी लगन से लाभ उठाते हैं। मैम यहाँ पास मोहल्ला कक्षा से आती हैं, नए नए पुस्तकें लेके आती हैं, हमको पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है। उषा मैम कोरोना जब से लगा है लॉकडाउन तभी से आ रही है पढ़ाने, और ये छोटी छोटी कहानियाँ बरखा सीरीज की लेके आती हैं, और हमारे व्हाट्सएप में भी पढ़ाई चल रही है, ग्रुप बना है, सभी लोग मास्क लगा के आते थे और यहाँ पे दूर दूर बैठ के सभी लोग पढ़ते थे। इसके साथ ही कोरोना महामारी से बचने के लिए प्रत्येक बच्चे को मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना भी उषा सिखाती है। शिक्षिका उषा के ये प्रयास साबित करते हैं कि कठिनाइयों को सुखद अवसर में बदलकर चंद प्रयासों से सकारात्मकता की लहर बहाई जा सकती है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आज मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले के किसान और उद्यमी अतुल पाटीदार ने उनके द्वारा किए जा रहे अनूठी पहल की प्रधानमंत्री द्वारा सराहना करने पर कहा कि इससे उनका और उनकी पूरी टीम का उत्साहवर्धन हुआ है। आज का यह दिन हमारे लिए एक नई उमंग और उत्साह लेकर आया है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा उत्साहवर्धन ने फार्मकार्ड टीम में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को फार्मकार्ड की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे यकीन है कि किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अब हम और भी तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जहां प्रचार जोर शोर से जारी है, वहीं प्रशासन द्वारा मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के सावेर विधानसभा क्षेत्र में स्वीप अभियान के तहत चुनावी पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इनमें मतदाताओं को कोरोना से बचाव के संबंध में मतदान केंद्रों पर की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी के साथ साथ सुरक्षित मतदान के तौर तरीके भी बताए जा रहे हैं। शिवपुरी जिले में मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एचपी वर्मा ने बताया कि स्कूल के विद्यार्थियों की रैली, रंगोली, मेहंदी और दीवार लेखन जैसी गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं, आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ता की टीम ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को मतदान का महत्व बता रही हैं। मुरैना जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 29 अक्टूबर तक चलेगा। नवमी और दशमी तिथि 2 तारीखों में पड़ने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में आज नवरात्रि पर्व का समापन अनुष्ठान किया जा रहा है। वहीं विजयादशमी का पर्व भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि ये पर्व अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य का प्रतीक है। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि विजयादशमी का ये पर्व हर किसी के जीवन में नई प्रेरणा लेकर आए। प्रदेश भर में विजयादशमी का पर्व कोविड के दिशा निर्देशों के अनुरूप मनाया जा रहा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। भोपाल जिला कलेक्टर अविनाश लावनिया ने कोरोना से बचने के लिए सभी से मास्क लगाने, बार-बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी रखने की अपील की है। शासन ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो सभी की धार्मिक भावनाओं के अनुरूप सब लोग अपने अपने त्योहार मना सकें और किसी की भी धार्मिक भावना को कोई ठेस न पहुंचे, इस हिसाब से जारी कर दी है। लेकिन इसके साथ ही हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम त्योहारों के इस समय में ये सुनिश्चित करें कि कोरोना का जो संक्रमण है वो और तेजी से भोपाल में न फैले। इसके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करने हैं। बहुत ही आसान है। हम सब लोगों को ये सुनिश्चित करना है कि हम सब लोग जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन करें, बाहर निकलते समय ये ध्यान रखें कि अनावश्यक चीज़ों को छूना या लोगों के करीब जाना हमको अवॉइड करना है। और साथ ही सबसे आवश्यक ये है कि बहुत भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में जाना या किसी भी जगह में भीड़ लगाना जो है वो हमको पूरी तरह से अवॉइड करना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में आज कोरोना के 951 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर अब तक कुल 1,67,949 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 11,237 है। केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। प्रदेश में कल 26 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश के चलते शासकीय कार्यालयों के साथ बैंक भी बंद रहेंगे।
ग्वालियर शहर के छत्री मैदान, दीनदयाल नगर मैदान और थाटीपुर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन किया जाएगा और सतना जिले के मैहर देवी दर्शन के लिए जा रहे वाहन के रामपुर बाघिलान क्षेत्र में पलट जाने से एक यात्री की मृत्यु हो गई, जबकि 13 गंभीर रूप से घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। कोरोना काल में हुए विभिन्न नवाचारों का किया उल्लेख। प्रदेश के सिंगरौली और बड़वानी जिले में संकट को अवसर में बदलने वाले प्रयासों की मन की बात कार्यक्रम में की सराहना। सिंगरौली की शिक्षिका उषा दुबे और बड़वानी के अतुल पाटीदार के कार्यों को बताया प्रेरणादायक। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर अधिक मतदान की प्रेरणा देने के लिए चलाए जा रहे हैं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और प्रदेश के विभिन्न जिलों में देखा जा रहा है रामनवमी और विजयादशमी का उत्साह। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।